हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पिनाइकल लर्न एजुकेशन में। आज आज का जो वीडियो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाली लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, फिर इसको देखने में और मज़ा आएगा। जरूरी नहीं है कि उसको देखना ही कंपलसरी है, बट देख लीजिएगा तो और बेहतर समझना स्टार्ट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बता दें, जो कल पहले वाले फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं रीडिंग, मतलब इसका रीडिंग। पहले जिस बच्चे को इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है वो सीखेंगे। हम जैसे जैसे करेंगे, अगर ध्यान से कंटिन्यू देखते रहेगा कोई भी स्टूडेंट, तो वो धीरे धीरे रीडिंग सीख जाएगा। फिर हम लोग सीखने वाले हैं रीडिंग के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन। ये हम बोलेंगे ज़्यादातर बच्चा को कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी भी इंग्लिश पैसेज को पढ़कर उसका मीनिंग समझना, हिंदी मीनिंग समझना कि क्या पैसेज हमसे क्या कहने का कोशिश कर रहा है, या फिर पैसेज में क्या लिखा गया है उसको समझना। ये मेन चीज़ है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये दोनों मिलकर बना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर हम इसे सीखने वाले हैं वोकेब, वोकेब और फिर ग्रामर। जिस वोकेब का इस स्टोरी में इस्तेमाल किया गया हो और वो मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो उसको हम सीखेंगे। फिर से रिलेटेड कुछ ग्रामर सीखेंगे, और ये कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिएगा तो यहीं से आपका ग्रामर भी धीरे धीरे क्लियर होगा। आज हम किसी एक टॉपिक को पकड़ेंगे, वो ग्रामर को, और उसको पहले सीखेंगे, और फिर ऐसे ऐसे करते 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 हम लोग का ग्रामर भी धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, वोकैब। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब। चलिए वोकैब, वोकैब पहला जो 3 वर्ड है इसमें ये फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब की हम लोग किसको कहते हैं पहले ये जानते हैं। वर्ब, वर्ब और प्रीपोजिशन, वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर, प्रीपोजिशन मिलकर जो वर्ड बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। क्या कहते हैं उसको, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन मिलकर जो वर्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो हम लोग ये आपके कोई भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फ्रेजल वर्ब इसके मूल वर्ड से इसको कोई मतलब नहीं होता है। मूल वर्ड क्या हो गया, जैसे लुक, लुक मतलब रियल में क्या होता है, देखना। बट यहीं पर हम लुक के साथ अगर फोर जोड़ दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ढूंढना। क्या मतलब हो गया, ढूंढना। तो सीधा मतलब हो गया कि इसका मूल सब, मूल वर्ड से इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए चलिए हम जानते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम पैसेज पढ़ेंगे आगे सीरीज बढ़ता जाएगा, नया नया फ्रेजल वर्ब आता जाएगा, हम लोग सीखते जाएंगे। लुक फॉर यानी कि लुक फॉर, अगर देखें तो लुकिंग फॉर इसका बिफोर कर दिया है। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना। लुक इनटू किसी को फोकस के साथ अगर आप देख रहे हैं तो लुक इनटू कर रहे हैं। लुक आफ्टर मतलब होता है किसी का देखभाल करने। बच्चों का माँ बाप क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, तो मतलब लुक आफ्टर करते हैं। इसका मतलब होता है ब्रो, ब्रो इसको पढ़ते हैं रो, ब्रो। ब्रो मतलब होता है बिल, यानी छेद। चूहा अगर बिल में जो रहता है, वो जो चूहा बिल करके रहता है उसे क्या कहते हैं, ब्रो कहते हैं। डिक्लाइंड, डिक्लाइन मतलब होता है मना करना, डिक्लाइन कर दिया। रिफ्यूज मतलब भी मना करना। टर्न मतलब भी मुकरना, अगर मुकरना हो जाएगा, मुकरना या मना करना। परफेक्ट मतलब होता है उपयुक्त। रियलाइज्ड मतलब होता है महसूस करना, रियलाइज मतलब महसूस करना। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि बिकॉज एक कंजंक्शन है। कन जिसका मतलब होता है, कंजंक्शन का मतलब समझ लेते हैं, दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। स्केयर, स्केयर मतलब होता है डराना या डरना। प्रोसीड, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। स्टे आउट ऑफ द वे, स्टे आउट ऑफ द वे बोलते जाइए, स्टे आउट ऑफ द वे मतलब रास्ते से दूर रहो या हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ या दूर रहो। क्या बोलिएगा, स्टे आउट ऑफ द वे। अब घर में भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टे आउट ऑफ द वे, रास्ते से दूर रहो या हट जाओ। जंप, जंप मतलब क्या आता है, कूदना। जंप मतलब कूदना, जंप मतलब कूदना। स्विंग मतलब झूला, स्विंग मतलब झूला या झूलना, झूलना भी बोल सकते हैं, भव के रूप में भी काम करता है। हाँ चलिए एक बार हम फिर ओवरव्यू कर लेते हैं
क्या मतलब हो गया? लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, लुक फॉर मतलब ढूंढना, लुक फॉर मतलब ढूंढना, लुक इनटू मतलब फोकस के साथ किसी को देखना, लुक इनटू मतलब फोकस के साथ किसी को देखना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, बोलते जाइए, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। ब्रो मतलब होता है बिल, ब्रो मतलब होता है बिल, ब्रो मतलब बिल। डिक्लाइन मतलब होता है मना करना, डिक्लाइन मतलब होता है मना करना, डिक्लाइन मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज मतलब मना करना। टर्न मतलब ये मना करना या मुकरना। परफेक्ट मतलब उपयुक्त। रियलाइज्ड मतलब महसूस करना, रियलाइज्ड मतलब महसूस करना, रियलाइज्ड मतलब महसूस करना। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। स्केयर मतलब डराना या डरना, स्केयर मतलब डराना या डरना। प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना। स्टे आउट ऑफ द वे रास्ते से दूर हटो या रहो। जंप मतलब कूदना, स्विंग मतलब झूलना या झूला। चलिए हम लोग अब कहाँ आते हैं, पैसेज पे आते हैं। तो पैसेज पे आते हैं, फर्स्ट है लोनली। लोनली मतलब होता है अकेलापन, बोले तो यहाँ पर अकेला का सेंस दे रहा है। ए लोनली एलिफेंट, एक अकेला हाथी था, मतलब हाथी था, क्या अकेला हाथी जो क्या करता, वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल। जंगल में क्या कर रहा था, जंगल में, इनका मतलब होता है में, ये एक प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है में। क्या मतलब होता है में, क्या कर रहा था, जंगल में फ्रेंड्स मतलब दोस्तों को क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। लुक फॉर मतलब ढूंढ रहा था। चलिए यहाँ पर जो हम क्या इस्तेमाल किया गया, टेंस इस्तेमाल किया गया, कौन सा टेंस है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए, ये से वाज मतलब कौन सा टेंस का इस्तेमाल किया गया है। चलिए यहाँ पर टेंस से रिलेटेड हम थोड़ा सा जान लेते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। काल एक तरह से बोले तो टाइम को बताने वाला, जो टाइम के बारे में बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जिन बच्चों को पता नहीं प्रेजेंट किसको कहते हैं, जो वर्तमान में समय चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट। जो समय बीत चुका है उसको कहते हैं पास्ट, जो समय भविष्य में आने वाला है उसे कहते हैं हम लोग फ्यूचर। इसको भी प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी 4 भागों में बांटा गया। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर अगर ये आपको चारों याद हो गया तो इसमें फिर क्या जोड़ रहा है, सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जोड़ रहा है बस। तो याद रखिएगा, याद रखिए क्या बोलिएगा, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उम्मीद करते हैं याद हो गया, इसके घर में आप बार बार रिपीट करते रहिएगा। चलिए इसमें हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम अगर इंग्लिश में लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे? हिंदी में लिखा होगा तो क्रिया के अंत में याद रखिएगा, किसी भी क्रिया के अंत में क्या रहता है, ता है, पढ़े होंगे आप लोग बहुत सारा, ती है और ते है, ये रहता है, जो क्या बताता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें हम हिंदी में पहचान कर लेंगे, एड्रेस करेंगे, लेकिन हमको इंग्लिश ही पैसेज में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे? वहाँ तो हिंदी ता है, ती है, ते रहेगा नहीं। तो उसको पहचानने का तरीका है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब होता है किसी चीज़ का बनावट कैसा होगा। अगर इस रूप में बनावट होगा तो हम क्या समझेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या? सब्जेक्ट हो, फिर V1 या V5 हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, तो वो क्या कहलाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव में काम करेगा। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव में होगा। और ये इंट्रोगेटिव हो तो क्या होगा, डू डज फिर प्लस सब्जेक्ट फिर V1 फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव मतलब जिसमें नोट नहीं हो, हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, जिसमें नोट नहीं हो। निगेटिव मतलब जिसमें नोट हो। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन किया जाए, जिसमें क्वेश्चन किया जाए। यहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जान लेते हैं कि जिसमें रहा है, रही है, रहे है रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर उसका होता है सब्जेक्ट प्लस, सॉरी इसका स्ट्रक्चर ये गलत है, ये स्ट्रक्चर नहीं है।
इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। नहीं अगर आप देख ही लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये पास्ट का लिखा गया था सारा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 के साथ ing जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये पॉजिटिव में, हम पॉजिटिव के लिए क्या बोले, जिसमें नोट ना हो, फिर सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 के साथ ing जोड़ के, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा ये निगेटिव, फिर अगला इसको उठा के आगे कर देते हैं इंट्रोगेटिव में, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलिए हम लोग पैसे समझते हैं, ग्रामर का इतना हो गया, अब पैसे समझते हैं। ए लॉन्ली एलिफेंट वाज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, मतलब एक अकेला अकेला हाथी मतलब होता है कि जो अकेलेपन से उब चुका हो, ऐसा हाथी क्या कर रहा था, जंगल में अपने दोस्तों को अपने दोस्त बनाने के लिए ढूंढ रहा था। तो क्या फर्स्ट गया, द मंकी डिक्लाइन टू बी द फ्रेंड, द मंकी डिक्लाइन टू बी द एलिफेंट्स फ्रेंड। तो यहाँ से पहले हिंदी में करेंगे पहले। तो क्या किया, मंकी ने डिक्लाइन मतलब क्या बताते, मना किया। मना क्या मतलब, ये V2 है। कल के लेक्चर में हम बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, समझे। तो यहाँ गया पास्ट इंडेफिनिट। तो मंकी ने डिक्लाइन मतलब मना किया क्या भाई, टू बी बनने से, बी मतलब होता है बनने से किससे मना किया भाई, बनने से, क्या बनने से, एलिफेंट का फ्रेंड यानी कि हाथी का दोस्त। एपोस्ट्रोफी का हम कल भी बताए थे कि हम नाउन के पोजीशन को बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर का के की का सेंस देता है, का के की का अगर सेंस देता हो वहां पर हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी। यानी कि हाथी का दोस्त बनने से क्या कर दिया, बंदर ने मना कर दिया। अब देखते हैं क्यों मना किया, बिकॉज मतलब क्योंकि, द एलिफेंट कुड नॉट, पता है ना कुड नॉट, कुड का हम प्रयोग करते हैं कैन के पास्ट रूप में, याद कीजिए। हम मॉडल अपने जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है उसको हम बताए हैं कि कैन का प्रयोग हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग हम कैन के पास्ट रूप में करते हैं। ये मतलब जो हमारे सामर्थ्य को, क्षमता को बताता है। यहाँ पर क्या कर सकता है, इसका सामर्थ्य नहीं है, द एलिफेंट कुड नॉट स्विंग इन द ट्रीज, यानी कि वह क्या, हाथी मतलब पेड़ पर नहीं झूल सकता है, नहीं झूल सकता है। तो नहीं झूल सकता है, यहाँ तक हो गया। अब क्या बोला गया है कि क्या था, एक एलिफेंट था, हाथी था जो जंगल में दोस्त ढूंढ रहा था। पहले फर्स्ट बार किसके पास गया, वो एक बंदर के पास गया। बंदर ने मना कर दिया एलिफेंट का, कि हाथी का दोस्त बनने से, क्योंकि एलिफेंट वह क्या कर सकता था, पेड़ पर नहीं झूल सकता था, इसलिए मना कर दिया। फिर वो किसके पास गया, द रैबिट मतलब होता है खरगोश, रैबिट मतलब क्या होता है, खरगोश। फिर वो खरगोश के पास गया, टर्न द एलिफेंट मतलब खरगोश ने भी मुंह मोड़ लिया एलिफेंट से, मतलब उसके बाद सुनकर वो भी बोला कि नहीं हम दोस्त नहीं बनेंगे। क्यों भाई, बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू बिग टू फिट इन द ब्रो, इसका मतलब हो गया कि वह यह जो था, हाथी जो था बहुत बड़ा, इतना बड़ा था कि वह उसके छेद में फिट नहीं हो सकता था। बताइए हो सकता था क्या, नहीं हो सकता था, इसलिए वो भी मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं, द फ्रोग, यहाँ स्टार्ट करें, द फ्रोग मतलब होता है मेढक, फ्रोग मतलब मेढक। रिफ्यूज्ड, फ्रोग ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया, टू भी क्या बनने से, एलिफेंट का फ्रेंड। यही लाइन ये सेम लग दिया है, बिल्कुल सेम। यहाँ से डिक्लाइन मतलब खाली यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया है, इसका मतलब भी मना करना होता है बनने से, क्योंकि इट कुड नॉट जंप, क्योंकि वह कूद नहीं सकता था, इसलिए मना कर दिया भाई। ठीक, एवरी अदर एनिमल, हर एक दूसरा एनिमल सेड नो, सब उसे नो कर दिया, नहीं कर दिया, टू द पुअर एलिफेंट, उस बेचारे, यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं होगा बल्कि बेचारे हाथी को,
मना कर दिया। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट डे, अगला दिन, ये सब होने के बाद फिर अगला दिन, ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, ऑल द एनिमल्स मतलब सारे जानवर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, वेयर रनिंग अवे इन फियर। फियर मतलब होता है डर। फियर मतलब क्या होता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, फियर मतलब डर और डर। फियर मतलब डर। रन, रन अवे मतलब भागना। रन अवे मतलब होता है भागना, इवे फ्रेजल वर्ब है। रन अवे, भागना। आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख सकते हैं, रन अवे मतलब भागना। वो क्या कर रहे थे, जंगल में भाग रहे थे डर से। डर में मतलब जंगल में भाग रहे थे सारे जानवर। तो एलिफेंट स्टॉप्ड ए बियर, एलिफेंट ने स्टॉप, स्टॉप मतलब रोका, किसको, एक, ए बियर मतलब एक भालू को रोका, जो सेड, जिसने मतलब जो, जिसने कहा कि, जिस भालू को रोका उसने कहा कि द टाइगर वाज, जो टाइगर था, वाज अटैकिंग देम, टाइगर क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था उन सभी पर। अब तुमको हम बता दिए कि कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस को बताता है कि सब्जेक्ट प्लस, पास्ट कंटिन्यूअस को सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या कर रहा था, वह सभी मतलब एक से बाघ था, वो क्या कर रहा था, सभी जानवर पर अटैक कर रहा था। तो फिर क्या बोला, द एलिफेंट नाइसली आस्क्ड द टाइगर, मतलब प्रेम पूर्वक, नाइसली मतलब बड़े प्यार से, एलिफेंट ने बड़ी प्यार से आग पूछा टाइगर से, बाघ से, टू स्टॉप, कि रुक जाओ। उसने उससे पूछा रुक जाओ, बट, लेकिन टाइगर, लेकिन बट मतलब होता है लेकिन, टाइगर मतलब बाघ, टोल्ड कहा, बाघ ने कहा द एलिफेंट से, देखिए, मतलब बाघ ने एलिफेंट से कहा टू स्टे आउट ऑफ द वे। तुमको पता है स्टे आउट ऑफ द वे का मतलब होता है मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से दूर रहो। द एलिफेंट प्रोसीडेड टू किक द टाइगर, तो क्या किया, प्रोसीड, एलिफेंट ने आगे बढ़ा और किक द टाइगर, किक मतलब टाइगर को लात मारा, एंड स्केयर इट अवे, और वह क्या हो गया, स्केयर, डर के, उसको डरा के, इट अवे मतलब भगा दिया, अवे मतलब भाग गया। द अदर एनिमल्स, और जो दूसरे जानवर हैं, द अदर एनिमल्स दूसरे जानवर, देन उन 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 सभी को, देन तब, देन मतलब होता है तब, रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, ऐसे एहसास हुआ कि द एलिफेंट वाज द परफेक्ट, जो हाथी है एकदम परफेक्ट साइज है, मतलब उपयुक्त आकार का है, टू बी देयर फ्रेंड, हमारे फ्रेंड बनने के लिए। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि फ्रेंड्स कैन बी एनी शेप ऑफ और साइज, हमारा जो दोस्त हो सकता है वो किसी भी शेप का और साइज का हो सकता है, किसी भी आकार का हो सकता है। यानी कि हमारा दोस्त ऐसा नहीं कि कोई काला है तो मेरा दोस्त नहीं होगा, तो गोरा है उसी को हम दोस्त बनाएंगे, काला दोस्त नहीं बनाएंगे, जो लंबा है उसको हम दोस्त नहीं बनाएंगे। वो, तो दोस्त हमारा कोई भी हो सकता है, चाहे उम्र में बड़ा हो या फिर छोटा दोस्त बन सकता है, आपका बच्चा भी दोस्त हो सकता है। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।